कछुआ और बंदर, दौड़ जो सब कुछ बदल गई। किसी हरे भरे जंगल में एक शांत नदी के किनारे रहता था टिल्लू, एक शांत और समझदार कछुआ जिसे दुनिया को धीरे धीरे देखना पसंद था। बादलों का तैरना, चींटियों की कतार, पत्तों का नाच। वहीं पास की सबसे ऊंची पेड़ पर रहता था चीकू, एक शरारती और चंचल बंदर जो एक पल भी चुप नहीं बैठ सकता था। वह हर समय झूलता, कूदता और नए नए काम करता रहता था। टिल्लू और चीकू बिल्कुल अलग थे, पर थे गहरे दोस्त। एक दिन चीकू झूलते हुए नीचे आया और बोला, टिल्लू, तुम्हें धीरे धीरे चलकर बोर नहीं होता? जिंदगी तेज है, कूदो, दौड़ो और झूलो। टिल्लू मुस्कुराया और बोला, चीकू, अगर धीरे चलोगे तो असली सुंदरता दिखेगी। चीकू ने आंखें घुमाई। चलो फिर दौड़ लगाते हैं, इस पेड़ से आम के बाग तक, पता तो चले कि असली मजा किसे आता है। टिल्लू ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, कर लेते हैं। अगली सुबह सब जानवर इकट्ठा हुए। चिड़िया, गिलहरी, हिरन सब हैरान थे। एक बंदर और एक कछुआ। तैयार, होशियार, चलो, तोते ने चिल्लाया। चीकू फुर्ती से पेड़ों पर दौड़ता गया। वह हंसता, नाचता और रास्ते में अमरूद तोड़ता चला गया। टिल्लू धीरे धीरे चल रहा था। उसने रास्ते में फूलों की खुशबू ली, एक बत्तख परिवार को तैरते देखा और एक घोंघे को पत्ते से नीचे उतरने में मदद की। आधे रास्ते पर चीकू को एक चमकता नीला तितली दिखा। वाह, कितनी सुंदर है, कहकर वो उसके पीछे एक गुफा में चला गया। लेकिन गुफा अंधेरी थी और अचानक धड़ाम, एक पत्थर खिसका और चीकू गुफा में फंस गया। उसने चिल्लाया, बचाओ, लेकिन कोई नहीं सुन पाया। धीरे धीरे चलते हुए टिल्लू जब वहां पहुंचा तो उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, टिल्लू, मैं अंदर फंस गया हूँ। टिल्लू घबराया नहीं। उसने पत्थरों को देखा और एक कमजोर जगह पहचान ली। फिर अपने मजबूत खोल की मदद से एक एक पत्थर को हटाने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद रास्ता खुल गया। चीकू गुफा से बाहर आया, धूल में सना हुआ और डर के मारे कांपता हुआ। उसने टिल्लू को गले लगाया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई टिल्लू। मैं तो तुम्हारा मजाक उड़ाता था, पर आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। टिल्लू मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, कभी कभी धीरे चलने वाले ज्यादा देख पाते हैं और कभी कभी दोस्त भी बचा लेते हैं। उस दिन के बाद चीकू अब भी झूलता, कूदता था, लेकिन अब वह कभी कभी टिल्लू की तरह धीरे भी चलता था। अब वो रास्ते के फूलों को सूंघता था, चिड़ियों की आवाजें सुनता था और अपने छोटे दोस्तों की मदद करता था। टिल्लू और चीकू अब भी दौड़ लगाते थे, पर अब सिर्फ आम के पेड़ तक, और वहां बैठकर मिलकर आम खाते थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि तेजी मजेदार हो सकती है, लेकिन धैर्य असली सुंदरता दिखाता है। और कभी कभी सबसे धीरे चलने वाला दोस्त ही सबसे गहरी बात सिखा देता है।